आज हम इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे और मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ओके, स्टार्ट करते हैं। एट एंड इन इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन है। एट छोटे स्थानों के लिए यूज़ होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और इन जो होता है बड़े स्थानों के लिए। एट समय तथा स्थान बताता है, ओके। इन विस्तार बताता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। आई स्टेड एट शास्त्री नगर इन बेंगलोर। ए हॉर्स इज स्टैंडिंग एट ए पोल in the field. I had breakfast at 7 o'clock in the morning. Okay, next है in and after. Okay, important proposition है। इनसे क्या समझते हैं आप? इनसे पता चलता है कि कार्य कुछ समय में होगा तथा आफ्टर के द्वारा यह मालूम होता है कि कार्य कितने समय बाद होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल बी वेल इन 2 days। नेक्स्ट, आई शैल कम after 2 hours. Okay, next है प्रपोजिशन behind and after. behind स्थान बताता है, मीन्स प्लेस, ओके। और आफ्टर समय को बताता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। द शॉप is behind the field. Next, I shall go home after 2 hours. Okay, next है important proposition है above and over. Okay, दोनों ही प्रपोजिशन जो है किसको बताते हैं? पोजीशन को प्रदर्शित करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। दे बिल्ट ए न्यू रूम अबव ओवर द गैराज। जब मूवमेंट प्रदर्शित हो तो ओवर ही प्रयोग में लाएंगे। जैसे दे जम्प्ड ओवर द स्ट्रीम। ओवर कैन ऑल्सो मीन्स कवरिंग। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओवर जो होता है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं पहले। ही पुट ए ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। ओके, क्या देखा आपने? एग्जाम्पल फिर से देखेंगे। दे जम्प्ड ओवर द स्ट्रीम। ओवर कैन ऑल्सो मीन्स कवरिंग, मीन्स किसको, किसी चीज को कवर करना। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा आपको। ही पुट ए ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। जैसे कोई बच्चा सो रहा है, जैसे यहाँ पर कोई बेबी है, वो सो रहा है और आपने क्या करा? ब्लैंकेट उसके ऊपर कवर कर दिया, उड़ा दिया, मतलब उसे, ऐसे समझ सकते हैं। ओके, अबव, अबव मीन्स क्या होता है? अबव इज यूज्ड इन रिलेशन टू ए मिनिमम लेवल और ए फिक्स्ड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर will not rise above 0 tonight. Okay,
ओवर के और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं हम, एग्जाम्पल भी देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओवर जो होता है, ओवर इज यूज्ड विथ नंबर, एज, मनी एंड टाइम। इसके लिए भी ओवर का यूज हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज ओवर 50। नेक्स्ट, इट कॉस्ट ओवर ₹100। वी वेटेड ओवर 3 hours। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है हमारा बाय एंड विथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। बाय कार्य करने के वाले जो कर्ता होता है, या कार्य करने वाला या वाले कर्ता से पूर्व प्रयुक्त होता है। और वित्त का प्रयोग जो होता है किसी यंत्र या फिर साधन को भी बोल सकते हैं, उसके लिए यूज होता है। किसका? वित्त का। दोनों के एग्जाम्पल है मेरे पास, उसको देखेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, विथ और बाय के एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और हमने देखा बाय जो होता है, बाय जो होगा साधन के लिए भी यूज़ होता है हमेशा, जैसे कि वो किससे आता है, बाय बस से आता है या बाय ट्रेन से आता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और विथ जो होता है से और साथ के लिए भी यूज़ होता है। ओके, एग्जाम्पल लिखे हैं इन दोनों के, वो देखते हैं हम कौन से एग्जाम्पल लिखे हैं। हरी वॉज किल्ड बाय राम, के द्वारा। बाय जो आता है के द्वारा के रूप में भी यूज होता है। हरी किल्ड ए टाइगर विथ ए गन। गन क्या है? एक औजार है, उसके लिए भी यूज हो रहा है विथ। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए ध्यान से सुनना है आपको, और एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं उसे भी ध्यान से देखना है। ओके, और समझना है। बिसाइड, बिसाइड्स, एक में एस है और एक में एस नहीं है, दोनों को देखना है। बिसाइड मतलब होता है निकट या फिर बगल में, पास के अर्थ में यूज होता है। और बिसाइड्स जिसमें एस होता है उसे अतिरिक्त के लिए प्रयुक्त होता है। अतिरिक्त के रूप में उसे यूज करेंगे, किसको? बिसाइड्स को, जिसमें एस होता है। ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल है आपके सामने, बहुत इजी एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। माई रूम इज बिसाइड द किचन। मेरा रूम कहाँ है? किचन के निकट है, पास में है, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बिसाइड्स, एस का ध्यान रखना है आपको। ए बुक, ही वॉन्ट्स ए पेन। ओके, नेक्स्ट है बिटवीन एंड अमंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिटवीन बहुत इजी भी है। बिटवीन जो होता है दो के लिए यूज होता है। अमंग दो से अधिक के लिए प्रयुक्त होता है। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। द मैंगो वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम। दोनों के बीच में क्या करना है? डिवाइड करना है, दो के बीच में, बिटवीन मीन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मिल्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5 बॉयज। ओके, नेक्स्ट है बाय एंड टिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसके लिए, आपको ध्यान से सुनना है, देखना है और समझना है। ओके, बाय मीन्स, बाय जो होता है किसी निश्चित समय के लिए प्रयुक्त होता है, और टिल तक के रूप में यूज होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और अनिश्चित समय होता है, टिल के लिए अनिश्चित समय होता है, ये ध्यान रखना है। और जहां पर बाय यूज होता है वो निश्चित समय होता है। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। आई शैल रीच देयर बाय 2 o'clock। समय बताया हुआ है,
by 2 o'clock. I shall wait till you return. इसमें कोई समय नहीं है. ओके. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है आपका इन एंड इनटू. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इन से क्या समझ रहे हैं आप? विश्राम या रेस्ट को प्रकट करता है इन. इनटू जो होता है गति या मोशन को बताता है. ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है. एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझेंगे उससे. वी वर इन द क्लासरूम. इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर. पोजीशन आपकी कैसी है? रेस्ट की, विश्राम की. तो क्या यूज हो रहा है? इन. नेक्स्ट, शी जम्प्ड इनटू द वेल. क्या बता रहा है? मोशन बता रहा है, गति बता रहा है. इनटू द वेल. ओके. नेक्स्ट है सिंस, फॉर एंड फ्रॉम. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है और कंफ्यूजन तो बना रहता है इसमें. ओके. समझेंगे इसको. पहले तो सिंस निश्चित समय को बताता है. पॉइंट ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना है आपको एक चीज. तो सिंस क्या बताता है? निश्चित समय को. फॉर जो होता है अवधि को बताता है. फॉर किसको बताता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रयुक्त होता है. कौन? फॉर. और फ्रॉम जो होता है किसी समय के बिंदु को बताता है तथा किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकता है. ये तीनों में क्या डिफरेंस है? सिंस जो होता है निश्चित समय बताता है. फॉर जो होता है किसी अवधि को बताता है. और ये जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है. और थर्ड फ्रॉम जो होता है ये भी समय को ही बताएगा, लेकिन ये किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकता है. ये ध्यान रखना है आपको. एग्जाम्पल देखेंगे, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे. ओके. एग्जाम्पल है इसके. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. ओके. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 hours. अवधि बताई जा रही है, पीरियड ऑफ टाइम. यहां पर आई शैल बिगिन माई वर्क फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे. आई स्टेड देयर फ्रॉम जून टू अक्टूबर. ओके. थैंक यू.